हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज है क्लास नंबर 5, जो कि आज आप सीखोगे कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्याएं। और को प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। दोस्तों आज के कॉन्सेप्ट के बाद में आपको जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। प्राइम नंबर कहें, अभाज्य संख्याएं कहें तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे नंबर जो एक व खुद कहें या कहें हम स्वयं, एक व स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ध्यान से सुनना, वो ऐसे नंबर्स जो स्वयं व एक के अलावा किसी से भी ना कटे, दुनिया की कोई भी ताकत ना काट पाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि इसके गुणनखंड की बात करें ना, कि अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो उस संख्या को काट दें, वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। जिनके गुणनखंड हमेशा क्या होते हैं? केवल 2 होते हैं, ना 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कहें, आप मुझे बताओ क्या 3 अभाज्य संख्या है? तो आप क्या कहोगे? 3 देखो किससे करता है? 1 से भी करता है और 3 से भी करता है, मतलब कि स्वयं से भी करता है और 1 से भी करता है। इसके मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 और 1 कितना गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर यानी कि गुणनखंड 2 हो, सिर्फ 2, ना तो उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, वो नंबर जो एक व स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ क्या एक अभाज्य संख्या है? तो आप क्या कहोगे? एक तो देखो स्वयं से भी करती है और 1 से भी करती है, लेकिन एक का क्या गुणनखंड और होता है? एक का गुणनखंड क्या होता है? 1 ही तो होता है। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर के गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ना तो 2 से कम होने चाहिए ना 2 से ज्यादा होने चाहिए। इस एक का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या की बात करेंगे ना, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। देखो 2 क्या है? 2 देखो हमारी 1 से भी करती है और स्वयं से भी करती है, साथ ही साथ इसके देखो 2 गुणनखंड है, इसके 2 गुणनखंड भी हैं। इसका मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब 2 हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या है। अगर 2 के बाद कहें तो कौन सी अभाज्य संख्या होगी? दूसरी। 2 के बाद 3 देखो हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है? 2 है। कौन कौन से? 1 और 3। अब बात करें अगली अभाज्य संख्या, तो अगली अभाज्य संख्या क्या 4 होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये देखो 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और स्वयं से भी करता है। इसके देखो कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2 और 3, मतलब कि 3 गुणनखंड हो गए यार। अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ व सिर्फ 2 होते हैं, ना तो कम ना तो ज्यादा। और साथ ही साथ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वह 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं करता। यहाँ देखो ये 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 5 देखो 5 1 से भी करता है और स्वयं से भी करता है, साथ ही साथ इसके 2 गुणनखंड भी होते हैं, 1 और 5। देखो 2 गुणनखंड हो रहे हैं, इसका मतलब 5 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में यानी कि प्राइम नंबर के बारे में अब आप बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आए ना तो आप पढ़ा देना। चलिए अब बात करते हैं इसके भाई की, यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर बहुत ही आसान सवाल है, उसी से आगे थोड़ा स्टेप पढ़ना है, बस वही हमारा को प्राइम नंबर हो जाता है। कैसे? को प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो एक व स्वयं से तो कटे ही कटे, व एक व स्वयं व इसके अलावा किसी भी नंबर से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर से कटे, मतलब कि
ऐसे नंबर जो एक से भी कटे, बस स्वयं से तो कटेंगे ही कटेंगे और एक से तो कटेंगे ही कटेंगे, इसके अलावा वो किसी और भी नंबर से कटेंगे ना, तो ध्यान रखना, तो संख्याएं क्या कहलाती है हमारी, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, मतलब कि को प्राइम नंबर कहलाते हैं। साथ ही साथ आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर के, अगर मैं गुणनखंड की बात करूंगा ना, को प्राइम नंबर का गुणनखंड कम से कम कितना होना चाहिए, ध्यान रखना, गुणनखंड हमेशा, अगर मैं कम से कम की बात करूंगा ना, कम से कम इसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 3 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम की बात करेंगे ना, तो कम से कम इसके 3 गुणनखंड तो होने ही चाहिए, तभी वो को प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या होगी। जैसे हम बात करें 4 का एग्जांपल मैंने लिया था, 4 देखो किससे किससे कटता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, मतलब कि स्वयं से भी कटता है। 1 से व स्वयं के अलावा वो किसी और भी नंबर से कटे, यानी कि वो 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब वो कौन सा संख्या हो गई हमारी, 4 क्या हो गई, को प्राइम नंबर हो गई। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसके गुणनखंड क्या है, कम से कम गुणनखंड कितने हैं, 1, 2 और ये 3, कम से कम 3 गुणनखंड तो होने ही चाहिए। जैसे मैं कहूँ 8, मुझे बताओ 8 क्या अभाज्य संख्या है, क्या कहोगे, देखो 1 से भी कटता है 8, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। देखो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। यहाँ देखो कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए, मतलब कि 3 गुणनखंड तो होने चाहिए, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ देखो गुणनखंड कितने हैं, 4, कहने का मतलब ये हुआ भाज्य संख्याओं के गुणनखंड बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम की बात करेंगे ना, तो भाज्य संख्या के गुणनखंड केवल कम से कम 3 ही होंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं कोई भी हम फाइंड नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सिर्फ 3 ही होंगे, इससे कम नहीं चलेगा, ना तो 2 चलेगा ना तो 1 चलेगा, समझे, ये चीज समझ गए। जैसे मैं कहूँ 6 क्या हमारी को प्राइम नंबर है, आप मुझे बताओ 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। देखो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब 3 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं और को प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं अब आपकी मुट्ठी में है। दोस्तों बहुत ही आसान है। चलिए अब बात करते हैं इसके सवालों की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, जो कुछ भी मैंने सीखा है ना अभी उसी के कॉन्सेप्ट पर अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आपके लिए मजाक बन जाएगा। क्या कह रहा है, क्या कोई अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने बता रखा है कि अभाज्य संख्या की बात करेंगे ना, तो अभाज्य संख्या के सिर्फ गुणनखंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, ना तो इससे कम होंगे, ना तो इससे कम होंगे और ना तो इससे ज्यादा होंगे। क्या कह रहा है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे नहीं। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड होते तो वो संख्या कैसी हो जाती, भाज्य संख्या हो जाती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना वो हमारा फॉल्स है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल 100% ट्रू हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। आप मुझे बताओ 2 जो है ना, 2 सिर्फ एकमात्र, 2 हमारी क्या है, सम विषम मैं पढ़ चुका हूं पहले। 2 एकमात्र क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाए वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। देखो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। देखो सम संख्या और क्या होती है, जैसे 4 क्या है, सम संख्या है, लेकिन 4 सम संख्या तो है, लेकिन इसके फैक्टर देखो ना, 1, 2, 4, इसके फैक्टर कितने हो गए, 3। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, या कहें एक व स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य सम संख्या है, समझे, एकमात्र ही सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या है ना, कोई भी सम संख्या आप दुनिया में देखोगे ना, 2 को छोड़कर वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100% ट्रू होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आप मुझे बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो क्या 0 है, 0
0 भी नहीं, 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, बता चुका हूँ ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती? 2 से होती। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, क्या 9 अभाज्य संख्या है? आप मुझे तो 9 के गुणनखंड देखो, क्या 2 है? 2 से ज्यादा है ना, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसके गुणनखंड 3 हो गए। अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, इसका मतलब 9 नहीं है। 9 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है? 11। 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15 है, 15 भी नहीं है। देखो 15 किससे कटता है? 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 से। इससे देखो 4 गुणनखंड हो गए। भाई साहब आपको 2 ही गुणनखंड चाहिए। 15 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 17। देखो हमारी अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, ऐसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। तो अभाज्य संख्या कोई की लिमिटेशन नहीं है, आप जितना सोच पाओगे उतनी अभाज्य संख्या आपको सामने निकल कर आएंगी। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? आपको सिर्फ यही देखना कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। आपको देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से ज्यादा फैक्टर दे रही है। देखो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि 93 है ना, 93 देखो किससे कटता है? 1 से भी कटता है। देखो 9 3 12 मतलब 3 से कटेगा। देखो 3 से भी कटता है, समझे, और भी किसी से कटता है। देखो 3 से कटता है, इसके बाद में किससे कटेगा? 31 से कटेगा, इसके बाद में 93 स्वयं से करता है। हमको ये नहीं देखना कि किस किस से करता है, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको फाइंड करना क्या इससे इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है। देखो 2 से ज्यादा आ रहे, कम से कम 4 गुणनखंड तो है ही, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी देखो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखो 47 क्या है? 47 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 47, और किसी से कटता नहीं। 31 भी देखो 1 से स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से तो कटता नहीं। 31 2 भी देखो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है और किसी से तो कटता नहीं। ये सारी अभाज्य संख्या हैं। आपसे पूछ के आ रहा कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्या 2 भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर की बात समझे। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके कम से कम 3 फैक्टर तो हो ही हो और उसके आगे भी हो सकते हैं, कितने भी ये हम नहीं फाइंड कर सकते। 3 से ज्यादा होने चाहिए, कम से कम तो 3 होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। 2 देखो क्या अभाज्य संख्या है? 2 के फैक्टर कितने हैं? 1 और 2, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है। मैं बता चुका हूं 2 क्या है हमारी? अभाज्य संख्या है, ना कि भाज्य संख्या है। क्या 2 भाज्य संख्या है? तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ये भाज्य संख्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भाज्य संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर के कम से कम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। मैंने बार बार चिल्लाकर बोला है कि भाज्य संख्या के कम से कम गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा आप कितने भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम की बात करेंगे तो कम से कम 3 ही गुणनखंड होंगे, उससे कम नहीं चलेगा काम, समझे। कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाज्य संख्या के कम से कम सिर्फ 3 या कहें कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? 3 होते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी गुणनखंड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? 3 गुणनखंड है ना, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट साथ नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।